हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू Vedics.in। तो आज मैं आप सबके लिए पेपर डोसा की रेसिपी लेके आई हूँ और साथ में हम लोग चटनी भी सर्व करेंगे। तो चटनी और पेपर डोसा दोनों ही मैं आज आपके सामने बनाऊंगी। और आप सबको बता दूँ एक इम्पॉर्टेंट टिप्स जो मैं आप सबको देना चाहूँगी कि जब भी आप अगर पेपर डोसा बना रहे हैं तो ट्राई कीजिए कि जो तवे का टेम्परेचर है वो हमेशा मीडियम मेंटेन रहना चाहिए, क्योंकि ये जो तवा का टेम्परेचर जो है वही इवनली स्प्रेड करेगा। अगर आप बनाएंगे किसी भी डोसे के बैटर को डालेंगे तो वो इवनली स्प्रेड कर पाएगा। अगर टेम्परेचर हाई रहेगा तो वो इवनली स्प्रेड नहीं करेगा, और टेम्परेचर लो रहेगा तो वो क्रिस्पी नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा अगर आप कभी भी पेपर डोसा बनाते हैं तो। और अगर आप कास्ट आयरन का तवा यूज़ कर रहे हैं तो वो तो बेस्ट होता है बनाने के लिए, और जो तवा डोसा आता है वो भी बेस्ट होता है। लेकिन आज मैं बनाऊंगी नॉन स्टिक पे, और उस पे भी वैसा ही बनेगा, उतना ही क्रिस्पी बनेगा जैसा कि आपको बाहर जो मार्केट में मिलता है वो आप ट्राई कर सकते हैं। और ये वेगन रेसिपी है, और साथ ही में इसके साथ जो चटनी बनती है, चटनी तो बहुत तरह की सर्व की जाती है, लेकिन मैंने साउथ में मैं रह रही हूँ तो मुझे पता है कि यहाँ पे कितनी तरह की चटनी जो है वो सर्व की जाती है। कोई भी सब्ज़ी होती है उससे चटनी बनाया जा सकता है यहाँ पे। बस आपका बेस रहना चाहिए चना दाल, उड़द दाल, और बाकी जो है जो भी वेजिटेबल आपको चटनी के लिए बनाना है, यूज़ करना है, आप यूज़ कर सकते हैं। मैं सिर्फ आज चने दाल की ही चटनी बनाऊंगी और इसमें कोई वेजिटेबल का इस्तेमाल नहीं करूँगी। कभी अगर आपका डिमांड आएगा तो ज़रूर वैसी चटनी बना के दिखाऊँगी। तो आइए दोस्तों बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डोसा बनाएंगे। तो ये पेपर डोसा के लिए मैंने बैटर पहले से ही तैयार करके रखा है। ये बैटर जो है इसे कैसे बनाना है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वैसे इसे बनाना बहुत आसान है। आपको बस डोसा राइस या कोई भी चावल जो आपको पसंद है वो आप 1 कप लें, और हाफ कप के करीब आपको उड़द दाल लेना है, और साथ ही में कुछ दाने फेनुग्रीक सीड्स के लेने हैं, और सबको रात भर फूलने के लिए रख देना है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग इससे बिल्कुल स्मूथ पीस लेना है। और ये देखिए बैटर तैयार है। उसके बाद हम लोग इसमें नमक डालेंगे और इनो डालेंगे ताकि ये इंस्टेंटली बन जाए, क्योंकि ये फर्मेंट अभी नहीं हुआ है। इसे फर्मेंट करने के लिए आपको लगभग आधे 1 घंटे धूप में छोड़ना होगा, या फिर इसे 5 से 6 घंटे ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे छोड़ना होगा ढक के, तो ही ये फर्मेंट होगा। तो हमें इंस्टेंटली बनाना है, तो ये ट्रिक मैं फॉलो करती हूँ कि इनो डाल देती हूँ। अब इसमें हम लोग पानी डालेंगे ताकि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बिल्कुल मेंटेन हो जाए। ये जो बैटर है वो मैंने ऑल पर्पस बैटर बनाया था, जिससे इडली और उत्तपम फिर ढोकला सब कुछ बन सकता है। तो इसमें बस इंग्रेडिएंट को चेंज करना है और उसके बाद से बना लेना है। तो यहाँ पे मैं नॉन स्टिक पैन को हीट कर चुकी हूँ। अब उस पर हम लोग पानी स्प्रिंकल करेंगे और उसे कपड़े से पोंछ लेंगे। आप नॉर्मल तवा भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये वाला तवा यूज़ कर रही हूँ नॉन स्टिक। अब इसमें हम लोग ऑयल से ग्रीस करेंगे और उस पे बैटर को बिल्कुल अच्छे से एक लैडल की मदद से बिल्कुल अच्छे से स्प्रेड करते जाना है, और ये डोसा बिल्कुल परफेक्ट पेपर डोसा बन के आएगा। और अगर आप घर पे ट्राई करें तो बिल्कुल पानी का छिड़काव करते हुए ही इसे बनाना है ताकि ये डोसा जैसा बने। नहीं तो वो जो नॉर्मल तवा होता है उस पर भी आप ट्राई कर सकते हो, उस पर भी पानी का छिड़काव करना पड़ेगा ताकि जो टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाए। टेम्परेचर मेंटेन होगा, ज़्यादा हीट भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, तो ही हमारा डोसा जो है वो क्रिस्पी बनता है और परफेक्ट बन के आता है। अब उसके ऊपर घी लगाएंगे, और आप चाहे तो ढक सकते हैं, लेकिन अगर आपने डोसा वाला सेट किया हुआ है इंडक्शन पे तो बिल्कुल अच्छे से ये बन जाता है। अगर आप
अगर इसे नॉर्मल गैस पे या स्टोव पे बना रहे हैं तो आप मीडियम टू लो फ्लेम ही रखिएगा, ज़्यादा हाई फ्लेम मत रखिएगा। अब ये डोसा बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है, तो अब ये रेडी है सर्व करने के लिए। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको चटनी भी बताऊंगी, जो चटनी वैसे तो साउथ में बहुत तरीके की होती है, लेकिन मैं आपको एक बिल्कुल कॉमन सी चटनी बताऊंगी डोसे के साथ सर्व करने के लिए। तो यहाँ पे 1/4 कप के करीब चना दाल है। कुछ कलियाँ हम लोग लेंगे लहसुन की, लगभग 5 से 10 कलियाँ। और यहाँ पे लाल मिर्च जो है वो आप अपने स्वाद के अनुसार लीजिए, क्योंकि साउथ में जो चटनी बनती है उसमें बहुत ज़्यादा मिर्च होते हैं, लेकिन आपको जैसा पसंद है आप उसके अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम लोग एक स्मॉल साइज़ के प्याज को काट के और इस पे डाल देंगे तवे पे, और उसे बिल्कुल सेकना है, जलाना नहीं है, ये याद रखिएगा, क्योंकि अगर चना दाल जो है वो जल जाएगा तो रेसिपी का जो टेस्ट है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। और जनरली बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है, लेकिन टेम्परेचर जो है आपको बिल्कुल मैनेज करके ही इसे सेकना है, और इसका कलर नहीं चेंज होना चाहिए। अगर ये कहीं कहीं से जल जाता है तो टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाती है चटनी की। अब ये तैयार हो चुका है और ठंडा भी हो चुका है। फिर हम लोग इसे ग्राइंडर जार में डाल के, और इसका बिल्कुल स्मूथ सा हमें पेस्ट बनाना है। तो इसे पीसने में 2-3 ट्रिप लगता है पीसने में, क्योंकि पहले आप इसे पीस लीजिए तो उसके बाद क्या होता है कि इसमें हल्का सा पानी डाल के फिर पीसना होता है, और उसके बाद इसको जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन करने के लिए भी इसे फिर पीसना होता है। तो अब हम लोग इसमें पानी डालेंगे और इसे पीस लेंगे। ये देखिए, ये इसकी कंसिस्टेंसी जो है मैनेज करने के लिए हम लोग फिर से पानी डालेंगे, और चारों तरफ से जो लग गया है उसे अच्छे से निकाल लेंगे स्पैचुला की मदद से, और उसके बाद उसे फिर से हमें ग्राइंड करना है। तो ये देखिए स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो चुका है। अब इसमें आप नमक डालिए स्वाद अनुसार, और हल्का सा पानी डालेंगे, क्योंकि इसका बिल्कुल पेस्ट की तरह तैयार करना है। ये थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, तो इसे मैंने फिर से एक बार ब्लेंड किया, और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुकी है चटनी। तो अब हम लोग इसे एक कंटेनर में निकालेंगे, और इसके बाद हमें इसकी टेम्परिंग बनानी है, क्योंकि साउथ इंडियन जो भी चटनी होती है उस पे टेम्परिंग लोग डालते हैं। तो मैं जो भी टेम्परिंग बनाती हूँ तो मैं क्या करती हूँ कि चना दाल या उड़द दाल जो होता है वो मैं पहले से ही फुला के रखती हूँ, ताकि वो बिल्कुल दांत में कभी कभी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है तो वो लगता है। अब आप एक लैडल लीजिए और उसमें कोई भी तेल आपको जो पसंद है डालिए। मैंने यहाँ पे सरसों तेल का इस्तेमाल किया है। सारी क्वांटिटी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। फिर उसके बाद हम लोग मस्टर्ड सीड्स डालेंगे और क्यूमिन सीड्स भी डालेंगे और सबको अच्छे से स्प्लटर होने देंगे। फिर कुछ हरी मिर्च जो है उससे भी हमें इसमें डाल देना है और साथ ही में करी लीव्स डालना है और उसके बाद इसे स्प्लटर होने देंगे। और अब ये जो टेम्परिंग है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। फिर इसमें हम लोग डालेंगे चना दाल और साथ में मैंने उड़द दाल के बदले मूंग दाल का इस्तेमाल किया और ये दोनों दाल जो है मैंने फुला के लिया है ताकि ये बिल्कुल दांत में लगे ना। अब हम लोग इससे टेम्परिंग को डाल देंगे चटनी के ऊपर और उसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और चटनी जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप इसे एयर टाइट कंटेनर में प्रिजर्व करके 1 हफ्ते तक रख सकते हैं। ये बिल्कुल फ्रेश रहता है, ख़राब नहीं होता। तो चटनी और डोसा दोनों बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए अपने घर में और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू फ्रेंड्स।